बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ। टेलीफोनिक रब्ते में ट्रंप और नेतन्याहू गजा जंग बंदी फौरी बंद करने पर मुत्तफ़िक हुए हैं। ये बड़ी खबर है। बरतानवी अखबार ये दावा कर रही है कि 2 हफ्ते के अंदर गजा जंग ख़त्म हो रही है। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया है। बरतानवी अखबार ने यह दावा किया कि टेलीफोनिक रब्ते में ट्रंप और नेतन्याहू गजा जंग फौरी बंद करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं और ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर दी गई है। पेंटागन हुकाम ने हमलों की वीडियोज़ और तस्वीर जारी कर दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन कहते हैं कि फर्दो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली गई। तमाम 6 मिसाइलों ने अपने हदफ को निशाना बनाया। हमले के लिए मनसूबाबंदी के तहत डिज़ाइन हथियार इस्तेमाल किए गए। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो गई हैं। सदर ट्रंप ने तारीख के सबसे मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। ऑपरेशन के बाद ईरान और इसराइल की जंग खत्म हुई। जो ट्रंप ने किया वो कई अमरीकी से दूर का ख्वाब ही हो सकता था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बातिल से होनी रियासत फतह करने का ऐलान। कहते हैं अमेरिका इसराइल को मुकम्मल तबाह होने से बचाने के लिए जंग में दाखिल हुआ। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ट्रंप ने अपनी साख बचाने के लिए ड्रामा रचाया। हमने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने हमारी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसराइल अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज़ देने वाले रिपोर्टर्स को फौरी बरतरफ करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि ये शैतानी इरादे रखने वाले बुरे लोग हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। मौके पर मौजूद गाड़ियां मजदूरों की थी। जौहरी तनसीब से कुछ बाहर निकालना बहुत वक्त तलब, खतरनाक और मुश्किल होता है। अवाम में गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। सहाफत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ईरानी कौम ने जुर्रत से मुकाबला किया, झुके रही। पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क की भरपूर हिमायत की है। अमरीकी सदर ने जंग बंद कराई। सऊदी वली अहद ने भी जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है। काबीना से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। फितना खारिज को भी कारी ज़रब लगा रहे हैं। अमरीकी सदर भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ हैं। वज़ीर आज़म ने बजट की तैयारी में शामिल तमाम अफराद और जमातों का शुक्रिया अदा किया। ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का हिस्सा खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है। ये मैं नहीं समझता कि असर हाज़र में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फील्ड मार्शल। फिर इस्तांबुल में सिपाहसालार की मीटिंग हुई अब्बास अरागची के साथ। वहाँ पर उन्होंने उनको कहा कि पाकिस्तान ये काविशें कर रहा है। मुहर्रम का कल से इसका आगाज़ हो जाएगा और इसमें न सिर्फ वफाक को बल्कि चारों सूबों को अमन अमान कायम रखने के लिए अपनी भरपूर काविशें बुरोकार लानी होंगी। भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी का सामना। SCO ने भारत को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत एलामिये के मुश्तरका मुसवदे से मुतमईन नहीं है। SCO एलामिये में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र है। एलामिये में जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की गई, जबकि पहलगाम दहशतगर्द हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की फतह, भारत को शिकस्त। तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास चीनी शहर चेंगडाओ में जारी। SCO के एलामिया में भारत को पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकामी हुई, जिस पर भारतीय वफ़द ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मुश्तरका एलामिया में दस्तखत से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारतीय वफ़द एलामिया में पाकिस्तान की मज़म्मत करवाने के लिए मिन्नतें करता रहा, ताहम रुकन ममालिक के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया।
बात की गई है इंडियन इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म बलूचिस्तान की, तो उस पर उनको तकलीफ हुई है और उन्होंने ऐसा भी स्टैंड लिया कि पहलगाम के बाद नहीं, जबकि पहलगाम में उन्होंने अपना कोई अभी तक कोई ऐसा एविडेंस भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था। भारत बौखलाहट का शिकार है और वो बैनुल-अक़वामी सतह पे इसकी तशहीर कर रहे हैं और एक मरतबा फिर जो है एक और फोरम में, यानी ये जो शंघाई ताउन तंजीम में, उनको आइसोलेशन का सामना है। SCO इजलास की सरबराही चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जॉन कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वफ़द के हमरा पहुंचे तो चीनी हम मनसब ने उनका इस्तकबाल किया। ईरान के वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादा भी इजलास में शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक रुकन ममालिक ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की, ताहम भारत का इस हवाले से भी नुक्ता नज़र मुख्तलिफ रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने SCO इजलास से खिताब में कहा कि दहशत गर्दी एक मुश्तरका खतरा है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस हमले के मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाने का भी मुतालिबा किया। ख्वाजा आसिफ ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया और गज़ा में तबाहकुन इंसानी बहरान को भी उजागर किया। वज़ीर दिफा के इसराइल के ईरान पर हमलों की मज़म्मत, गज़ा में इंसानी बहरान और इसराइली बर्बरियत पर तशवीश का इजहार भी किया। गज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर दिया गया। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब के विफाकी बजट की मंजूरी दे दी है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों, मराहत एक्ट, सेल्स टैक्स फ्रॉड, कस्टम एक्ट 1969 और सेल्स एंड अलाउंस एक्ट में तरामीम मंजूर कर दी गई हैं। ऑपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। 107 इदारों को इनकम टैक्स में छूट, सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। साबिका सदूर और उनकी बेवाओं की पेंशन में टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बजट में तमाम मुतालबात माने जाने पर खुश हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बजट को सपोर्ट करने पर खुशी है। हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात माने, इसलिए बजट की हिमायत की। हुकूमत ने सोलर पर टैक्स कम करने और FAR की गिरफ्तारी के इख्तियारात से मुतालिक हमारे मुतालबात तस्लीम किए। BISP में भी 20% इजाफा कर दिया। 12 लाख रुपये तक सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जा रहा। फैसला किया कि इस हुकूमत का बजट को सपोर्ट करे कि जब हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट मान लिया है तो हम बहुत खुशी के साथ इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हुकूमत वक्त ने यह फैसला किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 20% इजाफा कर रहे हैं, तो हम इस हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वज़ीर आज़म साहब आया है हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हुआ है और इस बजट में सबसे ज्यादा 20% इजाफा हो रहा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद मेरे मेंबर्स इस पॉइंट को उठाने के बाद हुकूमत ने हमारा यह मुतालबा माना है और सोलर टैक्स में 50% कमी लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे इस मेजर को। पीपल्स पार्टी होल हार्टेडली इस बजट को इन वजूहात की वजह से सपोर्ट करे। उन तमाम एतराज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्बत सियासत करके सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन से एक नहीं, अपना इनपुट दे के, और हम हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रगुजार है कि हमारे बात माने हैं। वज़ीर आला अलीमीन गन्नापुर की IMF प्रोग्राम के लिए ताउन ख़त्म करने की धमकी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात आईनी और कानूनी हक है, लेकिन हमें रोका जा रहा है। फिर कहते हैं कि मैं सख्त बातें करता हूँ। बजट मंजूर करा के PTI के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। हमारे पास असम्बली तोड़ने का इख्तियार है। बानी PTI जिस दिन कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। बदलते मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में मानसून का आगाज़ हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। आसमानी बिजली, छतें और दीगर हादसात में 2 कमसिन बहनों समेत 5 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हुए। मुल्क के अक्सर इलाकों में काली घटाओं का राज। मूसलाधार बारिशें, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। हुंजा में ग्लेशियर फट गया। नदी नालों में तुगयानी, सैलाब का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। पंजाब में बारिशों का पहला स्पेल जोर से बरसा। मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी, लिया, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद में जलथल 1 हो गया। जहलम में रक्षा डूबने से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मियाँचुन और कमालिया में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। चूनिया में मकान की छत गिरने से 2 कमसिन बहनें जाँ बहक हो गई। मलकपाल में बिजली के पोल से करंट लगने
गिरने पर 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत गिर गया। शहर में आंधी और बारिश के बाद लेस्को के फीडर्स बड़ी तादाद में ट्रिप कर गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी बादल गरजते बरसते रहे। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बारिश हुई। बारिशों के बायस दरियाए चनाब और सिंध के नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। कानपुर, गढ़ी यासीन, औस्ता मोहम्मद, कश्मोर, खैरपुर समेत कई शहरों में गर्द आलूद आंधी चली, जिससे कई साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। लाहौर मॉल टाउन लिंक रोड पर शगाफ पड़ गया है। लिंक रोड पर वाक़ शॉपिंग सेंटर के सामने गड़ा पड़ने के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम है। इस पर बात करेंगे लाहौर से अपने नुमाइंदे सरफराज अहमद से। सरफराज, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है और क्या बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, कब तक इसे ठीक कर लिया जाएगा? देखें, इस वक्त जो वासा की टीमें हैं वो मौके के ऊपर मौजूद है और मरम्मती काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी बुरी तरह से जो है वो मफलूज होकर रह गया है और गाड़ियों की यहाँ पर लंबी कतारें हमें देखने में नजर आ रही हैं। लेकिन ये मॉल्टॉन लिंक रोड है जहाँ पर बारिश के पानी के बायस जो है वो सड़क पर बड़ा घड़ा जो है वो पड़ गया है और ये शुगाफ जो है वो 8 फुट गहरा, 12 से 14 फुट जो है वो चौड़ा है। खुशकिस्मती से इस हादसे में जो है वो किसी किस्म का जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन अब ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है ताकि शहरियों को कम से कम जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। रास्ता फराहम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सरफराज।